अरे राधिका, ये पहली रसोई में तुम लौकी की सब्जी बना रही हो? शहर में पहली रसोई में कुछ हैवी, कुछ शाही बनाया जाता है, जैसे पनीर लबाबदार या मलाई कोफ्ता। ये बीमारों वाला खाना कौन बनाता है? जेठानी जी, गर्मी का मौसम बहुत बढ़िया है। पनीर और कोफ्ते शरीर में भारीपन और गर्मी पैदा करते हैं। लौकी की तासीर बहुत ठंडी होती है और ये लौकी की सब्जी नहीं बल्कि लौकी का रायता है। मुझे विश्वास है कि सभी को बहुत पसंद आएगा। ठीक है देवरानी जी, तो जो आपका मन है वही बनाइए, देखेंगे कि कैसा लगेगा। ऐसा कहकर स्वाति वहां से चली जाती है और राधिका खाने में दाल चावल, आलू और पालक की सब्जी, पतली पतली रोटियां, आम और पुदीने की चटनी, पापड़ और सलाद, यह सब कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। आदेश और कमला खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। तब आदेश कहता है, वाह राधिका, आज सालों बाद पहली रसोई में इतना सात्विक और ठंडा खाना देखकर मन भर आया, वरना आजकल तो लोग मिर्च मसालों से शरीर जला लेते हैं। भाभी, आपने तो उस दिन गांव में कहा था कि आपको 10 तरीके की डिशेस आती हैं। ये लौकी का रायता तो आपके दूसरे नंबर की डिश हुई ना, और आप हमें पूरे 10 तरह की डिश बनाकर खिलाएंगी ना? जरूर पिंकी, आप लोग खाना खाइए और बताइए कैसा है। सभी लोग खाना खाते हैं और राधिका की बहुत तारीफ करते हैं। राधिका की तारीफ सुनकर कहीं ना कहीं स्वाति को जलन हो रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और राधिका घर को अच्छी तरह संभालने लगती है। साथ ही वो ताज़ा और अच्छा खाना बनाकर सभी को खिलाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शहर में एक बड़ी बिजनेस सक्सेस पार्टी है, जिसमें आकाश और विकास के ऑफिस के सभी बड़े लोग शामिल हुए हैं। पूरा परिवार वहां आ जाता है और बाहर भयंकर उमस है। पार्टी में भारी मसालेदार खाना, तंदूरी स्टार्टर्स और ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है। वो लोग खाना खाकर वापस आते हैं तो सबकी हालत खराब हो जाती है। आदेश कहता है, ओफो, कितनी गर्मी थी वहाँ, ऊपर से वो तंदूरी चिकन और मसालेदार कबाब, पेट में जैसे आग लग गई है। एसी में बैठने के बाद भी शरीर तप रहा है। हाँ जी, मेरा तो जी घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सबको लू लग गई हो और ऊपर से इतनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब गले में जलन हो रही है। माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे धूप की वजह से लू लग गई है, पर रुकिए मैं जीरा सोडा लेकर आती हूँ। वैसे भी इन भारी खानों के बाद सोडा ही सबसे बेस्ट है। ऐसा कहकर स्वाति रसोई में जाती है और फ्रिज से जीरा सोडा की बोतलें निकालती है। तभी राधिका रसोई में आती है और कहती है, जेठानी जी, आप सोडा मत पिए। सोडा में गैस होती है जो पेट की जलन को और बढ़ा देगी, और वैसे भी लू लगने पर आम पन्ना पीना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ कि भुना हुआ जीरा और चिया सीड डालकर आम पन्ना बना देती हूँ। बस 2 मिनट में सबका हाजमा ठीक हो जाएगा और लू का असर भी खत्म हो जाएगा। राधिका, तुम अपनी ये गांव की चीजें बंद करो। सोडा इंटरनेशनल ड्रिंक है, तुरंत डकार आती है और राहत मिलती है। तुम क्या ये बीज लेकर आ गई? जेठानी जी, सोडा सिर्फ धोखा है। ये चिया सीड्स और आम का शरबत पेट की एसिडिटी को सोख लेता है। आप अपना सोडा ले जाइए, मैं ये शरबत ले चलती हूँ। देखते हैं सबको क्या पसंद आता है। राधिका के ऐसा कहने के बाद स्वाति अपना जीरा सोडा लेकर हॉल में चली जाती है। इधर राधिका फ्रिज में रखे हुए उबले आम को निकालती है, उसे उसके पल्प को पानी में घोलती है, उसे छान लेती है। फिर उसमें बर्फ और भुने जीरे का पाउडर, काला नमक, कुछ धनिया पुदीना के पत्ते डालती है और फिर पहले से भिगे हुए चिया सीड डालकर आम पन्ना तैयार करती है और उसे गिलास में छान कर बाहर ले आती है, जहाँ स्वाति सभी को जीरा सोडा दे रही होती है। राधिका को देखकर पिंकी अपना जीरा सोडा का गिलास रखते हुए कहती है, भाभी, सोडा नहीं पीना, पेट और फूल जाएगा। आपके हाथ में क्या है राधिका भाभी? ये आम पन्ना है पिंकी। धूप से आने की वजह से जो डिहाइड्रेशन हुआ है और जो लू लगी है उससे तुरंत ठीक हो जाएगा। इसे पी लीजिए, ये आपके पाचन तंत्र को भी शांत कर देगा। राधिका की बात सुनकर सभी अपना अपना जीरा सोडा के गिलास रख देते हैं और राधिका से आम पन्ना का गिलास लेकर पीने लगते हैं। सभी को बहुत पसंद आता है। तब आदेश कहता है, आहा, गजब। राधिका इसे पीते ही जैसे कलेजे में ठंडक पड़ गई। सोडा पीकर तो गला जलता है, पर यह तो अमृत जैसा लग रहा है। स्वाति बेटा, बुरा मत मानना, पर आज राधिका की ये गांव वाली ड्रिंक तुम्हारे सोडे से लाख गुना बेहतर है। भाभी, ये तो आपके तीसरे नंबर वाली डिश हो गई है। आपने कहा था कि 10 तरह की चीजें बनाएंगी, 3 हो गई हैं। पांता भात, लौकी की सब्जी और ये आम और सीड शरबत। ठीक है, अब एक शरबत क्या बना लिया तुम लोग, तो ऐसे इसके गुणगान करने लगे। स्वाति, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम भी इसे पीकर देखो, बहुत ही टेस्टी है। आकाश के फोर्स करने पर स्वाति भी आम पन्ना पीती है। उसे भी वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन दोपहर का समय है। पिंकी कॉलेज से लौटी है और उसका चेहरा धूप से उतरा हुआ है। उसी समय आदेश भी बाहर से आया है और सोफे पर बैठ गया है। तभी दोनों बेटे भी ऑफिस से आ जाते हैं। तभी कमला राधिका से कहती है, राधिका बहू, सभी लोग आ गए हैं, सबको भूख लगी होगी, तुम जल्दी से दाल चावल सब्जी रोटी बना लो। माँ, भूख तो बहुत लगी है, पर ये दाल चावल देखने का मन भी नहीं कर रहा। हाँ स्वाति, आज मेरा भी खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। पेट बड़ा ही गरम गरम लग रहा है। अरे फिक्री क्यों करती हो, मैं बाहर से कुछ अच्छा खाना लेकर आती हूँ।
जो आप लोगों को खाने का मन करे। ऐसा कहकर स्वाति बाजार चली जाती है। तभी राधिका कहती है, मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ ठंडा बना देती हूँ। ऐसा कहकर राधिका रसोई में जाती है और सत्तू का डिब्बा निकालकर सत्तू को घोलकर उसमें कुछ मसाले मिलाकर सत्तू का शरबत बना लेती है और उसे ट्रे में रखकर बाहर ले आती है। तभी वो देखती है कि स्वाति भी बाजार से चीज बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर आई है। स्वाति सभी को चीज बर्गर और कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहती है, लीजिए आप लोग ये चीज बर्गर खाइए, आपको बहुत मजा आएगा, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पीजिए। जेठानी जी इतनी गर्मी में मैदा और भारी चीज खिलाएंगे, इनका शरीर पहले से ही तप रहा है, और ये सत्तू का शरबत लाई हूँ, ये शरीर को और ठंडा भी करेगा और पेट भी भरेगा। स्वाति भाभी, चीज बर्गर की खुशबू तो बहुत अच्छी है, पर ये कितना ऑयली और स्पाइसी लग रहा है। इस गर्मी में ये सब कैसे खा पाऊंगी? लेकिन राधिका भाभी का सत्तू तो काफी ठंडा दिख रहा है, आज हम लोग इसे पीकर देखते हैं। ऐसा कहकर सभी लोग राधिका से सत्तू का गिलास ले लेते हैं और पीने लगते हैं। सभी को सत्तू का शरबत बहुत पसंद आता है। आदेश कहता है, अरे वाह, ये सत्तू का शरबत काफी ठंडा ठंडा और अच्छा लग रहा है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है और इससे पेट भी भर जाएगा। राधिका, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ राधिका, सचमुच ये शरबत लाजवाब है। भाभी कितना हल्का और टेस्टी है। वैसे भाभी, ये आपकी चौथी नंबर की डिश है ना? हाँ स्वाति, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी 10 डिश जरूर पूरी करूंगी। एक एक करके तुम्हें सब खाने को मिलेगी। ये सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। स्वाति भी सत्तू का शरबत पीती है, लेकिन साथ ही वो जलकर मन ही मन सोचती है, ये लड़की तो जैसे मेरे ऊपर हावी होती जा रही है, हर बात में अपनी ठंडी रसोई ले आती है। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। 2 दिन बाद घर में खबर आती है कि कमला देवी की बहन कुमुद मौसी अपनी बेटी रिया के साथ आ रही हैं। कुमुद मौसी स्वाति की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, क्योंकि स्वाति उन्हें हमेशा महंगे तोहफे और शहरी चीजें खिलाती है। स्वाति ये सुनकर मन ही मन सोचती है, ये सबसे अच्छा मौका है राधिका को नीचे दिखाने का। ऐसा सोचकर स्वाति कमला से कहती है, माँ जी, मौसी जी आ रही हैं, उनके स्वागत का सारा इंतजाम मैं खुद करूंगी। मैं उनके लिए खास पनीर सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और क्रीम वाले बिस्किट बनाऊंगी। आखिर वो शहर की रहने वाली है, उन्हें ये सब पसंद कहाँ आएगा। ठीक है स्वाति, पर वो इतनी धूप से आ रही है, ध्यान रखना। दोपहर को कुमुद मौसी और रिया घर पहुंचती हैं। दोनों पसीने से तरबतर हैं। कुमुद मौसी कहती हैं, अरे कमला, बाहर तो मौसम लू के थपेड़े मार रहा है। रिया की तो तबीयत बहुत खराब लग रही है, इसे शायद लू लग गई है। तभी स्वाति पनीर सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड कॉफी और क्रीम वाले बिस्किट लेकर मौसी जी के पास आती है और कहती है, मौसी जी ये लीजिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और ये लीजिए सैंडविच। इसे खाकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। नहीं स्वाति दीदी, मेरा जी मिचला रहा है, ये कॉफी और ये हैवी सैंडविच बिल्कुल नहीं खा सकती मैं, मुझे तो बस उल्टियाँ होने जैसा लग रहा है। तभी राधिका भी वहां पर ठंडा ठंडा नींबू पानी लेकर आती है और मेहमानों को सर्व करते हुए कहती है, बुआ जी, रिया इसे धीरे धीरे सिप लेकर पीजिए, ये लू का सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। कुमुद और रिया के साथ घर के सभी लोग नींबू पानी पीने लगते हैं। रिया नींबू पानी पीते ही कहती है, ओहो राधिका भाभी, ये तो बहुत ही रिफ्रेशिंग है, मेरा सिर दर्द जैसे गायब हो गया है, ये खट्टा मीठा स्वाद बहुत अच्छा है। सच में हमने तो शहर में ये सब पीना छोड़ दिया था, पर आज एहसास हुआ कि जो सुकून इसमें है वो कड़वी कॉफी में कहा। स्वाति बेटा, बुरा मत मानना, पर इस गर्मी में हमें स्पेशल नहीं ठंडा चाहिए था। राधिका भाभी, ये आपकी 5 नंबर की डिश थी, ये भी काफी टेस्टी थी। राधिका बहू, वैसे रात को खाने में क्या खिलाओगी? मौसी जी, रात को मैं हल्के दही बल्ले बनाऊंगी, लेकिन दाल में नहीं। मैंने सूजी और दही का एक खास मिक्सचर तैयार किया है, साथ में ठंडे चावल और पुदीने की चटनी। ये पेट को भारी नहीं करेगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ये सुनकर जहां एक तरफ स्वाति जल जाती है, तो वहां घर के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। रात को डाइनिंग टेबल पर राधिका ने ठंडे ठंडे दही भल्ले, जीरा राइस और ककड़ी का रायता परोसा। सबने बड़े चाव से खाना खाया। कुमुद मौसी राधिका की तारीफ करते हुए बोली, कमला, तेरी छोरी बहू तो हीरा है, इतनी गर्मी में ये रसोई को इतना ठंडा कैसे रख लेती है। स्वाति बेटा, तू भी इससे कुछ सीख। वैसे राधिका भाभी, ये आपकी 6वीं नंबर की डिश है और ये भी काफी अच्छी थी। पिंकी की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन स्वाति मन ही मन गुस्सा होते हुए अपने आप से कहती है, ये राधिका इज्जत बटोर कर बहुत खुश हो रही होगी, लेकिन मैं इस गांव की गवार की बेइज्जती अपनी किटी पार्टी में करूंगी, वहाँ वो अपनी ये ठंडी रसोई भूल जाएगी। अगली सुबह कुमुद मौसी जाने वाली होती हैं। स्वाति रसोई में जाकर जल्दी से एक्स्ट्रा चीज वाला पास्ता बनाने लगती है और राधिका से कहती है, मैं इटालियन पास्ता बना रही हूँ मौसी के लिए, देखना सबको मेरा पास्ता ही पसंद आएगा। जी जेठानी जी, आप जो चाहे बनाइए, मैं तो बस नाश्ते के लिए ठंडा ठंडा फलूदा बना रही हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं अपना अपना नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। सभी लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। इटालियन पास्ता देखकर कुमुद मौसी स्वाति से कहती हैं, बेटा स्वाति,
ये तो बहुत हैवी लग रहा है, फिर हमें अभी निकलना भी तो है। इतनी सुबह और इतनी गर्मी में पास्ता बहुत हैवी हो जाएगा, इससे रास्ते में उल्टी भी हो सकती है। हाँ मम्मा, राधिका भाभी का ये फलूदा कितना ठंडा ठंडा और हल्का लग रहा है। मुझे लगता है हम सबको यही खाना चाहिए। रिया के ऐसा कहने पर परिवार के सभी लोग फालूदा पीते हैं और राधिका की बहुत तारीफ करते हैं। पिंकी फालूदा पीकर कहती है, भाभी सचमुच ये फलूदा तो बहुत टेस्टी बना है और ये आपकी 7वें नंबर वाली डिश भी है। पिंकी की बात सुनकर राधिका मुस्कुरा देती है। नाश्ता करने के बाद कुमुद और रिया अपने घर के लिए निकल जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर के समय बाहर गली में एक दही वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था, दही ले लो, दही एकदम ताजा और ठंडा ठंडा दही ले लो। बहू जरा बाहर देखो तो, दही वाला आया है। गर्मी में घर का जमाया हुआ दही भी जल्दी खट्टा हो जाता है। ताजा दही ले लो, रात को कड़ी बना लेंगे। माँ जी, आप इन फेरी वालों से दही क्यों खरीद रही हैं? ये लोग पानी मिलाते हैं और साफ सफाई भी नहीं रखते। मैं शाम को मार्केट से पैकेट वाला दही मंगा लूंगी, वो गाढ़ा और मीठा होगा। जेठानी जी, गांव का ये दही थोड़ा खट्टा जरूर होता है, पर इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और कड़ी बनाने के लिए तो थोड़ा खट्टा दही ही सबसे अच्छा होता है। मैं ले लेती हूँ। आज मैं आप सबको ठंडी कड़ी और चावल खिलाऊंगी। ठंडी कड़ी? कड़ी तो हमेशा गरम गरम खाई जाती है। तुम क्या अब हमें बर्फ डालकर कड़ी खिलाओगी? सच में गांव वालों का दिमाग भी उनकी रसोई जैसा ही होता है। आप बस खाकर देखिएगा जेठानी जी, मैं दही ले लेती हूँ। राधिका दही लेती है और रसोई में जुट जाती है। वो बेसन के छोटे छोटे पकौड़े बनाती है और उन्हें पानी में भिगोकर नरम कर देती है। कड़ी को वो धीमी आंच पर पकाती है और फिर उसे पूरी तरह ठंडा होने के लिए रख देती है। शाम को वो कड़ी में पकौड़े डालती है और ऊपर से हरा धनिया और पुदीना छिड़कती है और रात के खाने में चावल के साथ सभी लोगों को ठंडी दही कड़ी सर्व करती है। सभी लोग दही कड़ी और चावल खाते हैं। आकाश कहता है, अरे वाह राधिका, ये तो अद्भुत है। कड़ी ठंडी होने के बाद इतनी टेस्टी लगती है, मैंने सोचा भी नहीं था। इसमें तो मिर्च भी नहीं लग रही है। हाँ भाभी, कड़ी और चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी ये आपकी 8वीं डिश हो गई है ना भाभी? बिल्कुल, ठंडी कड़ी और चावल, गर्मियों का इससे बेहतर डिनर नहीं हो सकता। स्वाति बेटा, तुम भी चखो, देखो इसमें कितना सुकून है। नहीं पापा जी, मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं है, मैं बस दूध पीकर सो जाऊंगी। आप लोग खा लीजिए। स्वाति ऐसा कहकर रसोई में जाती है और एक गिलास दूध निकालकर डाइनिंग पर आकर बैठकर पीने लगती है और साथ ही मन ही मन सोचती है, ये राधिका आज इतनी खुश हो रही है ना, मैं इसे किटी पार्टी में ले जाकर इसकी बेइज्जती करके इतना ही दुखी करूंगी। खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन शाम को स्वाति राधिका के पास आती है और कहती है, आज मेरी सहेलियों के साथ मेरी किटी पार्टी है। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें भी साथ लेकर आऊं, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम किटी पार्टी में चलेंगे। जी जेठानी जी, मैं जरूर चलूंगी। अब स्वाति अपने कमरे में जाती है और किटी पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। वो एक बहुत ही महंगी शिफॉन की साड़ी पहनती है और मेकअप करती है। इधर राधिका एक साधारण सुंदर सी साड़ी पहनती है और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी तनु के घर किटी पार्टी में पहुंचती हैं। स्वाति सभी लोगों को अपनी देवरानी से मिलाती है। तब नगमा कहती है, अरे स्वाति, ये तुम्हारी देवरानी है? वैसे तुम तो इतनी स्टाइलिश हो, थोड़ा स्टाइल अपनी देवरानी को भी सिखाना चाहिए था। आज के जमाने में कौन ऐसी सूती साड़ी पहनता है? क्या सिखाऊं तनु, गाँव की है ना, ऐसे ये सब स्टाइलिश कपड़े पहनने की आदत नहीं है। ये तो बस अपनी रसोई में ही खुश रहती है। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी तनु सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। नाश्ता देखकर सोनिया कहती है, यार छोड़ो ये सब, इतनी गर्मी है और तनु ने नाश्ते में समोसे और कचौड़ियां मंगा ली है। ऊपर से चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीकर तो मेरा तो गला बैठ गया है और चेहरे पर पिंपल्स आ गए हैं। मुझे नहीं खाना ये सब। सही कह रही है सोनिया, मेरा वजन भी बढ़ा है और पेट में हमेशा जलन रहती है। समझ नहीं आता कि गर्मी में खाए क्या, जिससे प्यास भी बुझे और वजन भी ना बढ़े। दीदी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? आप जो ये कोल्ड ड्रिंक और समोसे खा रही हैं, ये तो आपके शरीर के अंदरूनी गर्मी को बढ़ा रहे हैं। पिंपल्स और जलन उसी का नतीजा है। गर्मी में हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो पित्त को शांत करे। अच्छा, तो अब ये गांव की लड़की हमें डाइट प्लान बताएगी? वैसे बताओ जरा, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है जो खाकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? मैंने घर पर कुछ खास डिशेस बनाई थी, जैसे लौकी का रायता, आम पन्ना और चिया सीड शरबत। इनसे वजन भी नहीं बढ़ता और चेहरे पर चमक भी बनी रहती है। आप लोग चाहे तो अगली पार्टी हमारे घर पर रख सकते हैं। मैं आप सबको 10 तरह की ठंडी डिशेस बनाकर खिलाऊंगी और उनकी रेसिपी भी बताऊंगी। सच में? यार मुझे तो रेसिपी चाहिए, मुझे पिंपल से छुटकारा पाना है। स्वाति, अगली पार्टी तेरे घर है, डन। ये क्या हो गया? मैंने तो इसकी बेइज्जती करने के लिए मैं इसे यहाँ लाई थी, पर ये तो सबकी गुरु बन गई। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों बहू घर आ जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। आज स्वाति की सभी सहेलियां मिलकर स्वाति के घर पर किटी पार्टी रखने का प्लान करती हैं।
किटी पार्टी का दिन भी आ जाता है। राधिका सुबह से ही रसोई में जुटी हुई है। राधिका ने फिर से हाथ का जमाया दही निकालकर उसे फटकार में भी और मिश्री डालकर श्रीखंड बनाती है। साथ ही वो सभी के लिए सत्तू का शरबत, सलाद और नींबू पानी बनाती है। तभी वहां स्वाति आती है और कहती है, राधिका, तुम ये क्या घास फूस बना रही हो? मेरी सहेलियां शहर की हैं, उन्हें कुछ रॉयल खाना पसंद है। जेठानी जी, आप बस भरोसा रखिए, आज उन्हें वो स्वाद मिलेगा जो वो कभी नहीं भूलेंगी। राधिका की बात सुनकर स्वाति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। शाम को स्वाति की सभी सहेलियां आ जाती हैं और किटी पार्टी शुरू होती है। घर के डाइनिंग टेबल पर राधिका ने बहुत ही खूबसूरती से मिट्टी के बर्तनों में सत्तू का शरबत और श्रीखंड सजाया है। साथ ही कांच के गिलास में नींबू पानी रखा है और बड़ी बड़ी प्लेट में सलाद और फ्रूट्स भी रखे हैं। ये सब देखकर सोनिया कहती है, वाह, ये कितना रिफ्रेशिंग है, इसे तो देखकर ही मन को ठंडक मिल रही है। जी दीदी, और अब ये देखिए, ये है आप लोगों को ये सब खाकर भी बहुत अच्छा लगेगा। खाना शुरू तो कीजिए। वो लोग खाना शुरू करते हैं। तभी पिंकी भी वहां आ जाती है। राधिका उसे श्रीखंड खाने को देती है। नगमा श्रीखंड खाकर कहती है, अरे ये तो बहुत ही लाजवाब है, इतना ठंडा और इतना हल्का। स्वाति तो कितनी लकी है जो तुझे ऐसी देवरानी मिली है। हम तो फालतू में कोल्ड ड्रिंक पर पैसे बर्बाद कर रहे थे। राधिका, मुझे इन सब की रेसिपी लिख दो ना। सच कहूँ तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। स्टाइल कपड़ों में नहीं, इंसान के हुनर में होता है। तुमने हमें जो सिखाया है वो कोई ब्यूटी पार्लर नहीं सिखा सकता। वैसे भाभी, ये श्रीखंड तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है और ये आपकी 9वीं डिश है। सभी लोग राधिका की तारीफ कर रहे थे। तभी राधिका सभी से कहती है, तारीफ मेरी नहीं, जेठानी जी की है, जिन्होंने मुझे आप लोगों से मिलवाया ताकि मैं आप लोगों को ये सारी डिश बनाकर खिला सकूं और उनके बारे में बता सकूं। जेठानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान का शुक्र है कि मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली। राधिका के मुंह से ये बात सुनकर सभी सहेलियां स्वाति की तारीफ करने लगती हैं और स्वाति मन ही मन सोचती है, राधिका न सिर्फ अच्छा खाना बनाती है बल्कि वो मन की भी बहुत अच्छी है। मैंने उसे इतना नीचे दिखाया, फिर भी उसने मेरी सहेलियों के सामने मेरी इतनी तारीफ की। किटी पार्टी खत्म होती है। सभी सहेलियां स्वाति को धन्यवाद देकर अपने अपने घर लौट जाती हैं। रात को स्वाति राधिका के कमरे में आती है और कहती है, राधिका, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी बेवकूफ थी जो तुम्हारे इस अनमोल हुनर को गांव का गंवारपन समझती रही। तुमने न सिर्फ मेरी सहेलियों का दिल जीत लिया बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। तुम सच में इस घर की असली लक्ष्मी हो। जेठानी जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। मैंने तो बस वही किया जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। ऐसा कहकर राधिका अपनी जेठानी को गले से लगा लेती है। पिंकी कमरे के बाहर ये सब देखकर दौड़कर हॉल से सभी को बुलाकर ले आती है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब आदेश कहता है, शाबाश राधिका, आज तुमने स्वाति को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब इस घर में कभी बासी खाना नहीं बनेगा और ना ही किसी का पेट खराब होगा। और स्वाति बेटा, तू भी अब अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हटा दे। अब हमारी रसोई ठंडी रसोई बन गई है। ये सुनकर राधिका और स्वाति भी बहुत खुश हो जाती हैं। अगले दिन सुबह राधिका और स्वाति रसोई में खाना बना रही थी। तभी पिंकी वहां आती है और कहती है, राधिका भाभी, आपने तो हमें 9वीं डिश ही खिलाई है, अभी 10वीं डिश भी बाकी है, आज हमें वही खिलाइए। ये सुनकर राधिका मुस्कुरा देती है। वो फिर से दूध निकालती है, उसे उबालने के लिए रखती है, उसमें सेवइयां और मेवे डालती है और फिर उसे ठंडा करके ठंडी ठंडी तुलसी सेवइयां सबको सर्व करती है। सभी लोग से सेवइयां खाकर बहुत खुश होते हैं। तब पिंकी कहती है, वाह राधिका भाभी, आज आपकी 10वीं डिश का नंबर आ ही गया है और वो पूरी भी हो गई है। पिंकी की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। इस तरह हमारी गांव की बहू अपनी रसोई को ठंडी रसोई बना देती है और सभी लोग वो ठंडी चीजें खाकर स्वस्थ रहते हैं और उनको अब गर्मी भी कम लगती है।